Brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कभी पार्टी के बड़े नेता साथ छोड़ रहे हैं तो कभी टीएमसी सांसदों और कार्यकर्ताओं पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। अब एक और घटना ने पार्टी की अंदरूनी हालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 31 मई को ममता बनर्जी ने कोलकाता के काली घाट में अपने आवास पर टीएमसी विधायकों की एक जरूरी बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में पार्टी के सभी 80 नवनिर्वाचित विधायकों को शामिल होना था, लेकिन जब 60 विधायक ही बैठक से गायब मिले तो पार्टी को आखिरकार मीटिंग को रद्द करना पड़ गया। अब सवाल उठ रहा है, आखिर इतने सारे विधायक क्यों नहीं पहुंचे? क्या टीएमसी में अंदर खाने नाराजगी बढ़ रही है? क्या पार्टी में फूट पड़ चुकी है? अब ममता बनर्जी का आगे का प्लान क्या है? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का बयान। अभिषेक बनर्जी ऑनरेबल एमपी, उसके ऊपर सोनारपुर में जो हमला हुआ था, उसके बाद बहुत सारे एरिया में एमएलए लोगों को लीडरशिप में प्रोटेस्ट रैली एक्सेट्रा प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स हो रही थी। उसके बाद आज कल्याण बनर्जी हमारा सीनियर एमपी, उसके ऊपर भी हमला हुआ। आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पार्टी की बैठक से विधायक गायब रहे हों। 6 मई की बैठक में 10 विधायक नहीं आए थे, 19 मई की बैठक में 35 विधायक नहीं आए थे और 31 मई को हुई बैठक में 60 विधायक नहीं पहुंचे थे। और जो नेता पहुंचे थे उनमें पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन, पूर्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, विधायक सोवन देव चटर्जी और कुणाल घोष समेत कुछ बाकी बड़े नेता शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी ताकि कई मुद्दों पर चर्चा की जा सके, जिनमें विपक्ष के नेता पद के लिए लिखे गए लेटर पर जाली साइन के आरोपों की सीआईडी जांच और विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद से टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले भी शामिल थे। इन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन कई सारे विधायक पहुंचे नहीं तो पार्टी ने बैठक को रद्द कर दिया। जब से पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आए हैं तब से टीएमसी का आरोप है कि उसकी पार्टी के सांसद से लेकर कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। 31 मई को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि हुगली में पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी समर्थकों ने उन पर हमला किया, जिससे वो घायल हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ भगवा कपड़े पहने 10 से 15 बीजेपी के गुंडे थे। उन्होंने अचानक नारे लगाए, मुझे गालियां दी और पत्थर से हमला किया। अब इससे पहले 30 मई को टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई थी। अभिषेक ने आरोप लगाया था कि उनकी हत्या की कोशिश की गई, उन पर अंडे और चप्पल भी फेंके गए। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमलों के बीच पार्टी से कुछ नेता किनारा भी कर रहे हैं। जैसे 27 मई को बारासात से टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजे लेटर में लिखा कि मानसिक संघर्ष और लंबे चिंतन के बाद ये फैसला उन्होंने लिया है। इस्तीफे से पहले काकोली ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की बैठक में वो शामिल हुई थी। तमाम परेशानियों के बीच टूटते घर को संभालने और कार्यकर्ताओं को मजबूत संगठन का संदेश देने के लिए 2 जून को ममता बनर्जी एक सांकेतिक धरना करेंगी। ये धरना चुनाव के बाद हिंसा और राज्यभर में बुलडोजर के जरिए किए जा रहे हॉकर्स निष्कासन अभियान के खिलाफ होगा। अब सवाल है, क्या इस धरने में सारे विधायक, सांसद और नेता शामिल होते हैं या फिर किसी न किसी बहाने से गायब हो जाते हैं? जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। ये खबर लिखी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी।